गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये सभी वीडियो आप देवेंद्रपाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से देख रहे हैं भाई। आज हम कक्षा 10 के का पाठ संख्या विज्ञान का पाठ संख्या 7 जो है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे संयोजकता। संयोजकता की हम दो परिभाषा पढ़ेंगे। एक जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ी थी कि किसी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु की क्या कहा जाता है, संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहा जाता है। 2 नंबर, कोई परमाणु अपना अष्टक या बाहरी कोश पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है अथवा ग्रहण करता है उसे उस परमाणु की क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो दोनों ही में से कोई भी आप लिख सकते हो। किसी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी उसकी संयोजकता कहते हैं, या कोई परमाणु अपना अष्टक या बाहरी कोश पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है अथवा ग्रहण करता है उसे भी परमाणु की संयोजकता कहा जाता है। चाहे आप ये ऊपर वाली लिख दो चाहे नीचे वाली लिख दो, दोनों सही है। परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहा जाता है। पहली परिभाषा 2 लाइन। परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित किसकी संख्या को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु की संयोजकता कहा जाता है। दूसरा, कोई परमाणु अपना अष्टक, अष्टक की जगह पे आप लिख सकते हो बाहरी कोश, अष्टक की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बाहरी कोश। कोई परमाणु अपना अष्टक या बाहरी कोश पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है अथवा ग्रहण करता है उसे भी परमाणु की क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है। वो भी परमाणु की संयोजकता कहलाती है। उसके बाद हमारे पास एक नाम आता है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी का ही जो नाम दूसरा है वो आपने याद रखना है। इसका दूसरा नाम है आयनन विभव। आयनन एंथैल्पी को हिंदी में क्या कहा जाता है, आयनन विभव। नॉर्मल सी परिभाषा है। इस जैसी एक और परिभाषा आएगी फिर अपने पास। तो देखिए, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के उदासीन परमाणु के, उदासीन परमाणु क्या होता है, जो ना तो ऋणायन बनाया हो या ना ही धनायन बनाया हो, जिसका बाहरी को जितने इलेक्ट्रॉन उतने के उतने ही हो उसके अंदर। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के उदासीन परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये हो गया परमाणु, ये हो गया नाभिक, ये हो गया बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जो हम इसको ऊर्जा देंगे वो ऊर्जा क्या कहलाएगी, वो ऊर्जा कहलाएगी आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव। तो देखिए, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के उदासीन परमाणु के कौन से कोश में, बाहरी कोश में एक से एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, पृथक, पृथक का अर्थ होता है निकालना है। पृथक करने के लिए उसे दी जाने वाली ऊर्जा, उसे दी जाने वाली क्या, हम क्या दें, ऊर्जा। ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी का मात्रक होता है किलो कैलोरी प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल। इसका मात्रक भी याद रखना है। तो मात्रक होता है किलो कैलोरी प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल। अब देखिए, इसमें हमने क्या किया, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के उदासीन परमाणु को पहले हमने उससे इलेक्ट्रॉन निकलवाना था, इसलिए हमने उसको क्या दी, ऊर्जा दी। निकला क्या, इलेक्ट्रॉन, दी क्या, ऊर्जा। इसी प्रकार एक है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या करेंगे, देखिए इसमें हमने ऊर्जा दी थी, इलेक्ट्रॉन निकला था, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे यानी इलेक्ट्रॉन देंगे, निकलेगी क्या, ऊर्जा निकल जाएगी। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। तो गैसीय अवस्था में किसी तत्व के उदासीन परमाणु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन क्या करने पर, जोड़ने पर, यानी एक इलेक्ट्रॉन हम जोड़े तब, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उससे मुक्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। सीधा सा नॉर्मल सा काम है कि बंधुता का अर्थ होता है किसी से भाईचारा बढ़ाना या जुड़ना उससे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन का अर्थ है इलेक्ट्रॉन, बंधुता का अर्थ होता है जोड़ना। तो जब इलेक्ट्रॉन जोड़े और ऊर्जा निकले तब तो क्या हो गया,
इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। और आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव क्या होगा, जब हम ऊर्जा दे और निकले क्या, इलेक्ट्रॉन। दोनों एक दूसरे की हूबहू परिभाषा है, लेकिन एक में ऊर्जा देनी है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक में ऊर्जा निकलेगी, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे आयनन विभव की ओर। आज पढ़ी संयोजकता, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब हम पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। अब हमने पढ़ना है विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। सहसंयोजक यौगिकों, सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए और बी मिलकर दो यौगिक बनाते हैं, जिसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ए का है और एक परमाणु किसका है, इलेक्ट्रॉन किसका है, बी का है। तो सहसंयोजक यौगिकों के दो असमान परमाणु ए और बी क्या हो गए, दोनों असमान परमाणु। ठीक है। सहसंयोजक यौगिकों के कितने परमाणु, दो असमान परमाणु के मध्य बने रासायनिक बंध, इनके मध्य बंध बन रहा है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एक इसका और एक इसका, के मध्य बने रासायनिक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उन इलेक्ट्रॉनों को, रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों को परमाणुओं द्वारा या परमाणु द्वारा, यानी इन दोनों परमाणुओं द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। तो सुनिए कैसे, ये एक यौगिक है पूरे का पूरा, ये एक परमाणु, ये दोनों परमाणु, दोनों असमान हैं। फिर इसके मध्य ये बंध बन रहा है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, एक तो इस बी का और एक इसका ए का। अब इन इलेक्ट्रॉनों को इन परमाणुओं द्वारा जो अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, यानी दूसरे के परमाणु को अपनी ओर खींचा जाता है, इन परमाणुओं को, इन इलेक्ट्रॉनों को इन परमाणुओं द्वारा अपनी ओर जो आकर्षित करने का गुण है उसे कहते हैं हम क्या, विद्युत ऋणात्मकता। और सर्वाधिक विद्युत ऋणी जो तत्व है वो कौन सा है, फ्लोरीन है। तो हमने क्या पढ़ा, सहसंयोजक यौगिकों के दो असमान परमाणुओं के मध्य बने रासायनिक बंध, यानी दो असमान परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध बने, रासायनिक बंध। और जब भी कोई रासायनिक बंध बनता है तो उसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन। रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों को परमाणुओं द्वारा अपनी ओर क्या करना, आकर्षित करने का जो गुण होता है उसे कहते हैं हम क्या, विद्युत ऋणात्मकता। सहसंयोजक यौगिकों के दो असमान परमाणुओं के मध्य बने रासायनिक बंध को परमाणुओं द्वारा अपनी ओर क्या करना बेटा, आकर्षित करने का जो गुण है उसे कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। और ऐसे तत्व को कहते हैं विद्युत ऋणी तत्व। प्रकृति का सबसे विद्युत ऋणी जो तत्व है वो कौन सा है, फ्लोरीन। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा हुआ, फ्लोरीन हुआ भाई। तो हमने पहले पढ़ा विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा, फिर हमने पढ़ा कि सबसे विद्युत ऋणी तत्व कौन था, फ्लोरीन। अब आपको आज इसके प्रश्न उत्तर करने हैं भाई। अब प्रश्न उत्तर में 3 ही 4 प्रश्न बनेंगे। कौन से बनेंगे, पहला संयोजकता किसे कहते हैं, परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। दूसरा विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, तो सहसंयोजक यौगिकों के दो असमान परमाणुओं के मध्य बने रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों को परमाणु द्वारा अपनी ओर क्या करना, आकर्षित करने का जो गुण है उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। और सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, फ्लोरीन। उसके बाद आता है आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता को परिभाषित करो। तो आयनन विभव गैसीय अवस्था में किसी तत्व के उदासीन परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए उसे दी जाने वाली ऊर्जा, यानी इसमें तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जुड़ेगी क्या, ऊर्जा जुड़ जाएगी। और इसमें उल्टा हो जाएगा, जुड़ेगा कौन, इलेक्ट्रॉन, और निकलेगी क्या, ऊर्जा निकल जाएगी। उसके बाद सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, तो कौन सा है, फ्लोरीन है भाई। ठीक है जी। आज का ये आपका होमवर्क है, ये 3 क्वेश्चन आपने नोटबुक में करने पड़ेंगे।